हे एवरीवन, दिस इज सतीश तिवारी, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। तो आप लोगों को आज से मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं बीकॉम की। ठीक है, तो बीकॉम में जो हमें इंग्लिश पढ़ना है उसमें फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है, दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आज हम लोग कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। हेडिंग डाला मैंने, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, तो इसका आज हमें क्या लेना है गाइस? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। एक्चुअली कम्युनिकेशन होती क्या है? देखिए, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो पहली चीज तो यह है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। गॉट इट? जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ चीजों का, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं टीचर, राइट? सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, और जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, दैट इज ग्रामर। जी, ये तो हमारी है प्रोनाउंसिएशन, जो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। कैसे गलत प्रोनाउंस करते हैं जरा देखिए। इसको लोग टीचर बोलते हैं जबकि ये होता है टीचर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, एंड दैट इज ग्रामर। ओके, जैसे देखिए क्यों करते हैं हम इसको, ये आर प्रोनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर ये आर प्रोनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्यों नहीं करते हैं। इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उनको उनकी मतलब दो कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट कैटेगरी वाउल, इसको लोग वॉवेल प्रोनाउंस करते हैं। वॉवेल नहीं, दैट इज वाउल। आज से वॉवेल मत बोलना क्योंकि गलत प्रोनाउंसिएशन है। दैट इज वाउल। और वाउल में क्या क्या आता है? ए, ई, आई, ए, आई, ओ, या फिर इसको ए, आई, ई, ओ, यू। कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर हो सकता है लेटर, कोई नॉट एन इशू। गॉट इट? ए, आई, ई, ओ, यू। लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बाकी जो बचा इन 5 लेटर्स के अलावा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेटर्स इधर उधर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे ई पहले आता है तो ई पहले लिखें तो ज्यादा अच्छा है। अब ये लेटर क्यों लिखा सर हमने? क्योंकि ये 5 लेटर्स हुए, बाकी जितने भी लेटर्स बचे आपके, दैट इज कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट नहीं, इट इज कॉन्सोनेंट्स। देखिए, आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, और अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होगी तो यकीन माने गाइज, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? कि आप ग्रेजुएट होके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं, या किसी अपना बिजनेस भी होगा तो वहां पे क्लाइंट से डील करना होगा। क्लाइंट से डील करेंगे तो कैसे करेंगे? आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छी नहीं होगी ना, तो यकीन माने आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। गॉट इट? आप वहां पे कहीं ना कहीं अपने आप को इंप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, इसको मैंने क्यों लिखवाया?
याद रखना अभी अभी मैंने लिखवाया था टीचर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, ग्रामर, यही लिखवाया था। तो यहां पे क्या होगा, वाउल प्लस आर आई, वाउल प्लस आर आई। तो हमें इसको प्रोनाउंस नहीं करना है, और अगर आर प्रोनाउंस नहीं करना है तो सर क्या करना है, हमें आर को नहीं प्रोनाउंस करना है और उसकी जगह अ प्रोनाउंस करना है आर को। गॉट इट। यहां पे देखिए मैंने क्या लिखवाया था भाई, टीचर, अ का साउंड आ रहा है। सिस्टर, ये देखिए ये वाउल है और वाउल के जस्ट बाद क्या आया है, आर आया है, तो इस आर को हमें प्रोनाउंस नहीं करना है। यहां ब्रदर, यहां एक वाउल आया है, ओके, वाउल आया, वाउल के जस्ट बाद क्या है, आर, तो इसे भी हमें आर प्रोनाउंस, इस आर को भी प्रोनाउंस नहीं करना है। मदर, यहां भी देखिए वाउल आया और वाउल के जस्ट बाद आर है, तो इस आर को भी हमें प्रोनाउंस नहीं करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए जरा इधर, सेकंड पॉइंट क्या है, आर प्लस वाउल आए, आर प्लस वाउल आए, तो इसे हमें प्रोनाउंस करना है। इसको प्रोनाउंस नहीं करना है, इसे प्रोनाउंस नहीं करना है, और इसकी जगह क्या प्रोनाउंस करना है, आ। बट आर प्लस वाउल आए तो इसे प्रोनाउंस करना है। देखिए आर आया, जस्ट उसके बाद वाउल आया, तो इस आर को तो हम प्रोनाउंस करेंगे, बट यहां पे वाउल आया और उसकी जस्ट बाद आर आया, तो इस आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसको ग्रामर बोलते हैं, ग्रामर नहीं। गॉट इट। इस ये वाला आर तो प्रोनाउंस हो रहा है, बट ये वाला आर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है गाइज। चलिए, वी प्लस आर आई, वी प्लस आर प्लस वी, मतलब वाउल प्लस आर प्लस वाउल आए, तब भी ये आर प्रोनाउंस होगा, ये आर प्रोनाउंस होगा गाइज। गॉट इट। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आप किसी जिससे भी कम्युनिकेट करें, इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि आप यहां पे गड़बड़ी करेंगे तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी, और आने वाले टाइम में तो आप ऐसी मिस्टेक कर नहीं सकते हैं। गॉट इट। कहीं आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू आपसे यही एक्सपेक्ट करता है, वो एक्चुअली आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, जब आपसे कुछ पूछता है तो एक्चुअली वो ये देखना चाहता है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, और कुछ नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन देखना चाहता है और क्या आप स्किल्स देखना चाहता है। तो पहली फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका यही होगा कि आपकी कम्युनिकेशन में प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां पे आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका यही चला गया, ठीक है, बेकार हो गया। बट आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है तो वहां आप दिल जीत लेंगे। चलिए, तो ये चीज क्लियर हुई। तो बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, कम्युनिकेशन। एक्चुअली कम्युनिकेशन का इंट्रो लेते हैं अपन। तो कम्युनिकेशन है क्या एक्चुअली, it is from Latin word. It has been taken from Latin word, and that is communicare. Communicare. Communicare का मतलब क्या होता है सर? तो communicare का मतलब होता है, meaning of communicare is to share. अभी मैंने क्या बताया था कि जब वाउल आए, आर आए, देन वाउल आए तो आर प्रोनाउंस होगा। तो ये देखिए, ये वाउल आया, आर आया, फिर ई आया शेयर में, तो ये आर प्रोनाउंस होगा। टू शेयर व्हाट, आगे देखते हैं क्या शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, टू शेयर, कुछ शेयर करना। वो क्या शेयर करना, अगले पॉइंट में देखते हैं क्या शेयर करते हैं। इसको ना ब्रैकेट में रख लो। तो ये कम्युनिकेयर क्या है, एक लैटिन वर्ड है, और इस कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर। अब आइए सर, कम्युनिकेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इज कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ exchanging
exchanging information, comma ideas, comma feelings, and, ये कॉमा नहीं है, and emotions, through स्पीच। तो एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। इमोशंस थ्रू स्पीच, स्पीच सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। एक्चुअली मैंने क्या लिखा, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। मतलब कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सचेंज करता है किसको? इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, फीलिंग्स को और इमोशंस को, और इमोशंस को थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। भाई कैसे? आप किसी भी कोई भी आइडिया शेयर करते हो या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हो या किसी फीलिंग को शेयर करते हो तो कुछ ना कुछ तो मीडियम होता है ना। आप किसके थ्रू शेयर करते हो? या तो बोल के, या तो कोई सिग्नल दे के, या फिर लिख के, राइट करके, या फिर अपने बिहेवियर से। यही तो सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपने मतलब कम्युनिकेट कर सकते हो या कुछ शेयर कर सकते हो। दैट इज ऑल द थिंग्स with the help you are sharing something. Got it? Okay. And the next point is in communication, in communication process, a sender और सेंडर को आप इनकोडर भी बोल सकते हैं। गॉट इट? इनकोडर, सेंडर encodes a message and then using a medium या फिर चैनल। चैनल sends it to the one second guys, to the receiver, who decodes the message and after processing who decodes the message. You don't have to write after processing. Yep. One sec guys, अब मैं इसको पूरा समझा देता हूं आपको। एक्चुअली ये लिखा क्या मैंने।
इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर इनकोड्स अ मैसेज एंड देन यूजिंग अ मीडियम। अब एक्चुअली आपको कोई मैसेज सेंड करना है तो आप मैसेज को लिखेंगे और सोचेंगे, देन आप मीडियम सोचेंगे कि किसके जरिए मैं मैसेज को भेजूं, किसके थ्रू मैं मैसेज को भेजूं, क्या मीडियम होना चाहिए या क्या चैनल होना चाहिए रिसीवर तक भेजने के लिए, जो मैसेज को डिकोड करे, पढ़े, राइट, जो मैसेज को पढ़े या समझे, उसी को कहते हैं डिकोड करना। भाई आपके पास कोई मैसेज भेजता है, आप उसको पढ़ते हैं, आप उसको डिकोड करते हैं कि एक्चुअली जो आपने पढ़ा उसका मतलब क्या है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप क्या करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे तो उसको डिकोड करेंगे कि सर का, अच्छा सर का ये मतलब है, ठीक है, तो उसको आप डिकोड करेंगे, दैट इज डिकोडर। तो जिसके पास जाएगा उसको आप रिसीवर भी बोल सकते हैं और डिकोडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपका मैसेज रिसीव करता है वो मैसेज को फिर डिकोड करना शुरू करता है। गॉट इट? चलिए, अब जो मैसेज मिला, अब उसका जरा आगे का प्रोसेस देखते हैं। द मेन स्टेप्स द मेन स्टेप्स इनहेरेंट टू ऑल कम्युनिकेशन। क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक कम्युनिकेशन के लिए, क्या क्या जरूरी है और क्या क्या हम करते हैं, आइए जरा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द पर्पस और रीजन फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द कम्युनिकेशन। एक बात बताइए, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ पर्पस होता है ना, आप ऐसे ही तो किसी से बात करने नहीं लगते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या होता है गाइस, पर्पस होता है, पर्पस होता है। गॉट इट? पर्पस और रीजन होता है। भाई कोई ना कोई रीजन होगा तभी तो आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे, किसी से बात करेंगे, ऐसे तो बात करने नहीं लग जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पर्पस और रीजन फॉर द कम्युनिकेशन। एंड द सेकेंड पॉइंट इज the contents of the message। अब जो आप मान लीजिए आप किसी से चैट कर रहे हैं या किसी को कुछ मैसेज भेजना है, तो आप क्या करेंगे, आपको कंटेंट पता होना चाहिए ना कि क्या कंटेंट भेजने वाले हो। गॉट इट? क्या आप उससे बात करने वाले हो, आपका कंटेंट क्या होना चाहिए। मान लो आपने अपने फ्रेंड के पास कॉल किया, आपका फ्रेंड 10 किलोमीटर दूर रहता है आपसे, आपने कॉल किया उसको, तो उसको सबसे पहले तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि भाई मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ आज घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आपका पहला पर्पस क्या है, आपका शॉपिंग करना। आप कंटेंट उसको क्या बोलेंगे, कॉल करेंगे तो कंटेंट क्या होना चाहिए आपका, उसको बोलोगे कि हम कपड़े खरीदने चलेंगे, शॉपिंग करने चलेंगे, तो ये आपका पूरा कंटेंट हुआ। गॉट इट? आपके मैसेज का ये कंटेंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज द मीडियम। द मीडियम यूज्ड for conveying the message। अब देखिए
अब अभी अभी मैंने बताया था कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए, कुछ ना कुछ चैनल होना चाहिए। तो द मीडियम, इसको मैं सर्कल कर देता हूं, क्योंकि ये हमारे पता कीवर्ड्स हैं। अगर ये आपको याद रहेंगे ना तो गाइज यकीन मानिए आप पेपर में रॉक करके आएंगे। ठीक है, आप भूलेंगे इन्हीं चीजों को। तो मीडियम, मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं। आपका मीडियम क्या हो सकता है? आपका मीडियम हो सकता है कोई भी एक्सटर्नल चीज, जैसे इंटरनेट, रिटन टेक्स्ट, स्पीच, पिक्चर्स, जेस्चर्स एंड सो ऑन। गॉट इट? आपके ये सारे मीडियम हो सकते हैं। सपोज आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, तो क्या क्या है ये? इंटरनेट के थ्रू आप चैट कर रहे हैं, तो वो आपका मीडियम हुआ। गॉट इट? आपने कॉल किया, उससे बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ? मीडियम हुआ। आप मतलब लिख के सेंड कर सकते हैं, या स्पीच आप बोल के बात कर सकते हैं, बोलेंगे है ना, तो आप। और पिक्चर्स, आप कोई ना कोई पिक्चर सेंड करेंगे तो वो उससे भी आपका फ्रेंड समझ जाता है ना, कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो पिक्चर के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका मीडियम, कम्युनिकेट करने का ये हुआ आपका मीडियम। गॉट इट? अब देखिए, पर्पस आपका क्लियर है, कंटेंट आपका रेडी है, मीडियम आपको पता चल गया, तो अब बचा क्या? मैसेज को ट्रांसमिट करना है, मतलब सेंड करना है। गॉट इट? बस आपका फोर्थ स्टेप क्या होगा? आपको मैसेज को सेंड करना होगा। ओके, ट्रांसमिट करना या सेंड करना बात एक ही है। इट इज अ टेक्निकल वर्ड। अब सेंड करने के बाद क्या होगा? messages are often miss due to external disturbances such as noise created by human, नॉइज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। और क्या हो सकता है? ट्रैफिक एंड नेचुरल फोर्सेस। these factors लिख लो। these factors can result in miscommunicate मिसकम्युनिकेशन। अब एक बात बताइए, आप कभी कभी कॉल करते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये पूरा मैंने लिखा क्या है। आप कभी कभी अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, क्या होता है? नेटवर्क, आपकी आवाज क्रैक होने लगती है, वॉइस क्रैक होने लगती है, और कभी कभी उसकी आवाज नहीं आती। तो ये क्या है? ये एक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है ना, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, नेटवर्क प्रॉब्लम। गॉट इट? या कभी कभी